हाँ, तो इसमें आप क्या बोल रहे थे, F5 और F8 जो है परफॉर्मा इनवॉइस है। F8 हम कहाँ यूज करेंगे, ये दोनों परफॉर्मा है। F8 लेकिन कहाँ यूज करेंगे, F8 यूज करेंगे कि हमने डिलीवरी दिया है कोई सामान। जैसे फ्री ऑफ चार्ज में देखिए, फ्री ऑफ चार्ज में हमने क्या किया, हमने सामान भेजा है, डिलीवरी बनाया है, LF बनाया है, LF है डिलीवरी टाइप। तो इस केस में क्या है, डिलीवरी तो हमने किया है लेकिन फिर भी हमको पैसे नहीं लेने हैं। तो जब पैसा नहीं लेना है तो हम इनवॉइस नहीं जनरेट करेंगे। इनवॉइस जनरेट करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट हमसे और ऊपर से टैक्स भी लेगी। मतलब हमने तो एक तो उससे पैसा नहीं लिया कस्टमर से, और ऊपर हमको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए हम इनवॉइस नहीं जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करेंगे, परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करेंगे। तो परफॉर्मा इनवॉइस दो तरह का होता है, F5 और F8। अगर हम डिलीवरी किए हैं उस केस में F8 परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करेंगे। और अगर हमने डिलीवरी नहीं किया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, F5 जनरेट करेंगे। क्लियर है। हाँ हाँ। देखो, इंक्वायरी का A, कोटेशन का B, और ऑर्डर का है C। C बोले तो सेल्स ऑर्डर होता है। जैसे C आप बहुत सारा देखोगे, सी सी आइटम कैटेगरी जो है, सेल्स ऑर्डर जितना भी होता है वो सबका सी होता है। तो ऑर्डर, रस ऑर्डर, कैश सेल्स, ये सब एक तरह का सेल्स ही है। इधर कंसाइनमेंट फिलअप, कंसाइनमेंट इशू, ये सब एक तरह का सेल्स करने का प्रोसेस है अलग अलग वे में। तो उन सब का आइटम कैटेगरी क्या रहेगा, सी रहेगा। और जितना भी रिटर्न ऑर्डर है, ऑर्डर है नॉर्मल ऑर्डर है तो सी, और रिटर्न ऑर्डर है तो रहेगा एच। ठीक है। क्रेडिट मेमो के और डेबिट मेमो एल, ये सब मैंडेटरी याद करना है अभी तक जहां तक हम बता रहे हैं। जहां पे नहीं याद करना रहेगा उसके नीचे हम बताएंगे ही नहीं। तो इसका के और एल, इनवॉइस करेक्शन में क्या होता है, हमेशा क्रेडिट मेमो ही जनरेट होता है। हमने बताया था इनवॉइस करेक्शन में क्या होता है, क्रेडिट मेमो ही होता है। सिर्फ डिफ्रेंशिएट कहाँ पे हो जाएगा, अमाउंट। अगर हमको क्रेडिट देना है तो वो प्लस में रहेगा, और अगर डेबिट करना है तो वो माइनस में हो जाएगा। लेकिन दोनों सिनेरियो में क्रेडिट मेमो ही रहता है। इसलिए आइटम कैटेगरी दोनों सिनेरियो में क्या रहेगा, के ही रहेगा इनवॉइस करेक्शन का। फ्री ऑफ चार्ज, सब्सिक्वेंट फ्री ऑफ चार्ज याद कर लो, वैसे इतना वो ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। और ये सी तो हो गया अगेन सेल्स, इसलिए सी है। एच, ये दोनों रिटर्न है, पिकअप और ये, इसलिए ये रिटर्न है। यानी इन सबको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपने A B C याद किया, H K L, बस इतना काफी है। और इसका आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी मैंडेटरी याद करना है सबका। एक दिन में मत याद करने का कोशिश करना, हार मान जाओगे। इसलिए धीरे 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 धीरे, मतलब ये क्या कर लो, इस पेज का अलग से दो तीन प्रिंट आउट ले लो आप, इस पेज का मेनली, और घर पे चिपका के रख दो। सुबह उठ करके एक बार इसको गो थ्रू करना है इस हिसाब से। आइटम कैटेगरी लगभग सबका याद होना चाहिए। आइटम कैटेगरी जो है, बाकी ये सब चीज नहीं भी याद अभी करोगे तो चलेगा, लेकिन आइटम कैटेगरी सबका याद होना चाहिए। और अच्छा, इसमें सब ये पूछेगा क्या, आइटम कैटेगरी नंबर बताओ, सेल्स डॉक्यूमेंट उसका मतलब डॉक्यूमेंट कैटेगरी नंबर बताओ, ये सब भी पूछेगा, डॉक्यूमेंट टाइप कंट्रोल बताओ। 100% पूछेगा। मतलब जैसे ऐसा क्वेश्चन कैसे रहेगा ऑर्डर में, ये क्या डॉक्यूमेंट टाइप, ये डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट टाइप नॉर्मली नहीं रहता है, डॉक्यूमेंट टाइप कोई पूछता नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइप हाँ। नॉर्मली नहीं पूछेगा, लेकिन आइटम कैटेगरी 100% पूछेगा। आइटम कैटेगरी ग्रुप 100% पूछेगा। लेकिन आप देख लो ओके। इधर में सारा का सारा सिर्फ ग्रुप में सारा का सारा नॉर्म है, नीचे में हाँ डिफ्रेंशिएट रहेगा, यहां से ये अलग। हाँ। तो इन सभी का 100% पूछना ही पूछना है। अच्छा।
इसीलिए आप बोल रहे हैं कि इसको पूरा रट के रखो ना। हाँ, इसको रट के रखना है। मतलब आप जब भी इंटरव्यू दोगे ना, तो दो हम्म। क्वेश्चन इस वाले पीडीएफ से जरूर रहेगा। अच्छा। अगर क्वेश्चन में सपोज 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 20 में से दो हाँ। इस वाले पीडीएफ, इस वाले पेज से 100% रहना ही रहना है। इतना इंपॉर्टेंट है ओके ओके। ये। हाँ। ये ठीक है, इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। ये यहाँ तक आप छोड़ दो, कहाँ तक, ये सब छोड़ करके नहीं, ये भी है। सीपीसीएन डीएन कैसे, उसका नहीं। यहाँ से E1 से लेकर E1 C1 D0 F1, यहाँ से कंसाइनमेंट से लेकर के ये शेड्यूल लाइन कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सीपीसीएन को छोड़ करके, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ इस यहाँ से कर ही लो ना, E1 C1 से नीचे जितना है शेड्यूल लाइन कैटेगरी, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस ये सब, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, वो ये भी याद याद करना है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि बिलिंग डॉक्यूमेंट टाइप कौन कौन सा है। सी बिलिंग डॉक्यूमेंट हम याद कैसे करेंगे, वो मैं बताता हूँ। बिलिंग डॉक्यूमेंट देखो कितने तरह का है। एक है F2, F5, F8, देन RE L2G2, बस इतना ही है। करेक्ट। एक और होगा IV, एक और है IV। तो सबका किस सिनेरियो में हम यूज करते हैं, अगर आप वो समझ लोगे तो याद इजिली होगा कि हम कब F5 है, कब F2 है। F5 हम कब यूज करेंगे, जब हम ऑर्डर बना रहे हैं। ऑर्डर F5 पहले क्या है मेरा, इनवॉइस कॉपी है। F5 और F8 क्या है, इन परफॉर्मा इनवॉइस है। F8 हम कब यूज कर रहे हैं, अगर हम डिलीवरी दिए हैं लेकिन पैसा नहीं लेना है। किस किस केस में ऐसा सिनेरियो होगा कि जो हम डिलीवरी तो दिए हैं लेकिन हमको पैसा नहीं लेना है, तो हमेशा फ्री ऑफ जब भी हम देना रहेंगे। तो ये देख लो, फ्री ऑफ चार्ज वाले में F8 है, सब्सिक्वेंट डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज में F8 है। और कंसाइनमेंट फिलअप हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ये जो कंसाइनमेंट फिलअप है, इसमें भी हम पैसा नहीं लेते हैं कस्टमर से। ठीक है। तो ये तीनों आपको ऐसे ही याद हो गया कि ये इन तीनों में क्या है, डिलीवरी, और इस समय क्या है कि हम डिलीवरी तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम उसका बिलिंग टाइप क्या हो जाएगा, F8 हो जाएगा। एफ F5 कहाँ पे है, सिर्फ कोटेशन में है। कोटेशन में है, एक दो और सिनेरियो में F5 होता है, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद रखो कि कोटेशन ही सिर्फ एक ऐसा है जहां पे हम ऑर्डर बना रहे हैं, मतलब ऑर्डर के रेफरेंस में बिल करते हैं, ना कि हम इसमें कोई सामान नहीं भेजते हैं। कोटेशन के अगेंस्ट में कोई सामान नहीं भेजते, करेक्ट। इसलिए सिर्फ ऑर्डर के अगेंस्ट हम बिलिंग कर रहे हैं, तो F5 होगा। F2 क्या है, एक्चुअल सेल्स है। जहां पे भी एक्चुअल सेल्स होता है वहां पे F2 होगा। तो देखो कहाँ कहाँ पे है, ऑर्डर एक्चुअल सेल्स है हमारा, रस ऑर्डर एक्चुअल सेल्स है हमारा, कैश सेल्स को एक अलग ही प्रोसेस स्पेशल है, इसलिए इसका अलग बिलिंग टाइप दिया हुआ है, BV। ठीक है। रिटर्न ऑर्डर, जहां पे भी रिटर्न का सिनेरियो रहेगा वो सारा RE रहेगा। रिटर्न ऑर्डर, कंसाइनमेंट रिटर्न, और अगर नीचे कुछ एक और रिटर्न होगा, क्या है, STO रिटर्न। तो जहां पे भी रिटर्न लगा हुआ रहेगा उसका इनवॉइस टाइप क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। ये क्रेडिट मेमो एंड डेबिट मेमो, G2 और L2 याद करना है आपको, जब भी क्रेडिट G2 और डेबिट L2। यहाँ पे इनवॉइस करेक्शन और इसका दोनों का के है, इस देखो इन बिलिंग भी दोनों का G2 है, और डेबिट मेमो का L2 है। एक एक आता है इंटर कंपनी STO, उसका होता है IV। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा माइंड में सेटअप करना होगा और याद करना होगा। स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप कोई पूछे, इसमें इतने सारे हैं। स्टैंडर्ड बिलिंग टाइप क्या है, F2 है। मेन जो बिलिंग टाइप क्या है, F2 है। नॉर्मली मतलब आप अगर दिन भर में 100 ऑर्डर बनाते हो, तो 95 ऑर्डर जो बनेगा वो F2 के लिए बनेगा। ये सब एक दो सिनेरियो में बनता है। वैसे डिलीवरी में स्टैंडर्ड डिलीवरी क्या है, LF है।
LF जो हो गया स्टैंडर्ड डिलीवरी हो गया। ठीक है, तो आप इसको याद करना। ये जो क्वेश्चन आइटम कैटेगरी में मैं बता दूं, थर्ड पार्टी का आइटम कैटेगरी क्या है, ताश है, और इसका आइटम कैटेगरी ग्रुप बांस है। ये मतलब आप अगर 10 इंटरव्यू दोगे तो 9 में तो जरूर ये वाला पूछेगा, एटलीस्ट ये वाला। यहाँ से थर्ड पार्टी, IPO, MTO, ये तीनों में से एक तो पूछना ही पूछना है उसको। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है बिलिंग ब्लॉक। हमने बताया कि अगर हम इस बिलिंग ब्लॉक को एब्सोल्युटली ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसको हम टिक मार्क लगा देंगे। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट देन वी विल मेंटेन दिस फील्ड। क्लियर है? इंडिकेटर, इंडिकेटर हम ऑलवेज RK डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। उसमें इंडिकेटर D लगाते हैं। ये क्या करता है, एक लाइन आइटम को 2 लाइन आइटम में कन्वर्ट कर देता है। एक ग्रेड आउट रहता है, दूसरा क्या होता है, एडिटेबल रहता है, जहां से हम डेटा मैनेज कर सकते हैं। नंबर सिस्टम, वही सेम चीज ऑलरेडी जो हम पढ़ा चुके हैं, सेम इसमें दिख रहा है सब। करेक्ट। रेफरेंस मैंडेटरी, अगर हम प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करना चाहते हैं कोई भी चीज बनाने के लिए, उसका पहले का ऑर्डर, हमको रेफरेंस ऑर्डर जरूरी है, प्रीसीडिंग डॉक्यूमेंट जरूरी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस मैंडेटरी। चेक डिवीजन क्या करता है, ये सब हम बताए हैं कल। चेक डिवीजन क्या करता है, हेडर, हेडर लेवल पे डिवीजन एंड लाइन आइटम पे डिवीजन। अगर ये दोनों डेविएट करेगा, ये देखो यहाँ पे दोनों डेविएट करेगा, तो हाउ सिस्टम विल बिहेव, वो हम इसको कंट्रोल हम्म। करते हैं। हाँ, ये तो बताए थे आप कल कि अगर दोनों डिफरेंट रहेगा तो फिर सिस्टम कैसे रहेगा, मतलब वो सही हाँ, है गलत है या नहीं सही वो। गलत नहीं है, दोनों सिनेरियो में सही है, दोनों से गलत, सही गलत नहीं है। अगर वो रहेगा तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करेगा, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, वो हम कंट्रोल करते हैं इससे। मतलब अगर दोनों अलग है तो वार्निंग देगा कि एरर मैसेज देगा कि नो मैसेज रहेगा, वो हम कंट्रोल करते हैं इससे। हम्म। आइटम डिवीजन रखेंगे, चेक कर देंगे तो क्या होगा, सिस्टम जो है, जो मेट्रिक डिवीजन मेरा दो जगह से आ रहा है, एक हेडर से आ रहा है, एक लाइन आइटम से आ रहा है। ठीक है, तो हम चेक डिवीजन से कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर दोनों अलग अलग है तो क्या करना है। आइटम डिवीजन से हम कंट्रोल कर रहे हैं कि सिस्टम हेडर डिवीजन को इग्नोर कर दे और किसको प्रेफरेंस दे, जो लाइन आइटम से आ रहा है, जो मटेरियल्स मास्टर से आ रहा है, उसको वो क्या बोलते हैं, उसको प्रायोरिटी दे, या if we check this line item division, sales document will copied from material master. If we uncheck this, the division in sales document will be copied from the header division. If we check this line item division in sales document, वही जो सेल्स डॉक्यूमेंट में जो डिवीजन आएगा वो कहाँ से आ रहा है, या तो मटेरियल से आ रहा है, अगर हम इसको चेक कर देंगे तो मटेरियल से आएगा, और इसको हम चेक नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा, हेडर से आएगा, हेडर से जो हम हेडर में एंट्री में करते हैं। प्रोबेबिलिटी रीड इन्फो रिकॉर्ड, ऑफ कोर्स ये एक मैंडेटरी फील्ड है। ये क्या करेगा, CMIR, कस्टमर मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड मास्टर डेटा हम बनाते हैं। करेक्ट। तो ये फील्ड कंट्रोल करेगा कि हमारा CMIR को रीड, सिस्टम रीड करना है कि नहीं करना है। क्रेडिट लिमिट, चेक क्रेडिट लिमिट, इसमें क्या है, अभी अभी जो ये जो डॉक्यूमेंट है वो S/4HANA पे है, सॉरी ECC पे है। ECC और S/4HANA क्या है, ECC हमारा 2015 तक ECC था, अभी अपडेटेड वर्जन आ गया है S/4HANA। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है, तो S4 ECC में A B C और D चार तरह का क्रेडिट लिमिट था। अभी S/4HANA में सिर्फ और सिर्फ D है, ABC हट गया है। अभी हम इसको क्या याद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ D हमको याद करना है, जो कि ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट।
क्लियर है? वो हाँ। अब ऊपर में जैसे सिंपल ऑटोमेटिक, सिंपल क्रेडिट चेक और ऑटोमेटिक क्रेडिट चेक क्या है वो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अभी एस/4HANA में ये सिंपल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक है। कमिटमेंट डेट वही, अगर एक को हम फिक्स कर देना चाहते हैं, इफ वी मेंटेन दिस फील्ड वी विल गेट एन एक्स्ट्रा फील्ड इन द शेड्यूल लाइन टैब विथ ऑर्डर कमिटेड क्वांटिटी। वो क्या हो जाएगा, एक कमिटेड क्वांटिटी करके टैब आएगा, उसमें अपडेट हो जाएगा। तो हम उसको बैक ऑर्डर और रीशेड्यूलिंग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिएटिंग बॉम्ब, एक सब लाइन आइटम का सिनेरियो हमने बताया था। जैसे कंप्यूटर बनाए, अब कंप्यूटर के अंदर क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, है ना, कीबोर्ड। एक मेन लाइन आइटम हुआ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर हमने 4-5 सब लाइन आइटम डाला। वैसे सिनेरियो को एसएपी के में बॉम बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। वो जो पेरेंट रहता है, चिल्ड्रन रहता है, वो उसके बारे में बोल रहे क्या? करेक्ट करेक्ट, ऐसे हम एक एग्जांपल दिए थे ना। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे नंबर रेंज में, तो एक लाइन आइटम नंबर इंक्रीमेंट बता रहे थे, सब लाइन आइटम नंबर इंक्रीमेंट। उसमें क्या था कि हमने लिया एक कंप्यूटर तो 10 लाइन आइटम, 10 लाइन आइटम 20 में क्या है हमारा टीवी, लाइन आइटम 30 में है फ्रिज। लेकिन लाइन आइटम 10 जो हम कंप्यूटर लिखे हैं उसके अंदर सब लाइन आइटम है। सब लाइन आइटम क्या है, माउस, कीबोर्ड, 11-12। हाँ, वो हो जाएगा 11-12, मतलब वो हो गया सब लाइन आइटम, है ना। तो जो ऐसा हाँ। सिनेरियो आता है जहाँ पे मेन लाइन आइटम हो और सब लाइन आइटम है, उसको हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसएपी के टर्म में बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। फुल फॉर्म है बिल ऑफ मटेरियल बॉम। ठीक है। ओके। तो उसका देखो आइटम, आइटम कैटेगरी और ये सब बदल जाता है, एरला, लम। एक्चुअली ये सब इसलिए जरूरी है जो ऊपर में हमने दिखाया याद करने के लिए। ये देखो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, तो इसमें आएगा, यहाँ पे देखो ये है ना, बॉम का आइटम कैटेगरी, ये ग्रुप होगा। ये आइटम कैटेगरी ये है, ये आइटम कैटेगरी ग्रुप। आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या है, एरला है। ये नॉर्म हो गया, ये लंप हो गया, ये नॉर्म हो गया। ये बॉम के सिनेरियो में ये कंट्रोल करेगा कि प्राइस कहाँ से लेना है। जैसे बताते हैं, जैसे हमने क्या किया, अ, एक लिखा लाइन आइटम 10 कंप्यूटर, ओह, लाइन आइटम 20 टेबल। अब इस 10, इसमें हमने क्या लिखा, पैसा 30K। इसमें हमने पैसा लिखा 5K। इसमें क्या हुआ, इसमें हम, इसमें हमने लिखा सीपीयू और मॉनिटर। तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। एक और लिखने का तरीका हो सकता है कि यहाँ पे हम इसको पैसे ना लिखें, हम यहाँ पे इसको लिख रहे हैं 20K और आप कुछ 10। लिख रहे हैं क्या? हमको दिखाई नहीं दे रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है हमको क्या? सिर्फ मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे अरे, नहीं, वही सीन है बस। ओके, एक मिनट, हाँ। अभी दिख रहा है? हाँ। अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, एक पहला हाँ। तरीका हमारा
ये है पहला तरीका। हमको ऐसे हम लिख दिए कि कंप्यूटर 30,000 का लगेगा, जिसमें हम आपको क्या क्या देंगे, सीपीयू देंगे, मॉनिटर देंगे और कीबोर्ड देंगे। ठीक है। और यहाँ पे हम या तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम दोनों सिनेरियो में 30K ही ले रहे हैं, लेकिन कुछ सिनेरियो में क्या होता है, कोई कोई कहता है कि नहीं हमारा लाइन आइटम पे प्राइस लगा होना चाहिए कि हम किसका कितना ले रहे हैं। अब कोई कोई बोलता है कि आपको हम एक कॉम्बो बेचेंगे। ठीक है, उस कॉम्बो में क्या क्या रहेगा, आपको क्या क्या लेना है आप बता दो, हम उतना का हम बता देंगे कि कितना पैसा लेंगे। वो डिस्क्रिप्शन नहीं बताता, वो इसी हिसाब से बता देगा कि हम टोटल आपका 30,000 पड़ा। रियल सिनेरियो है ये, ऐसा हम अक्सर हम ऐसा देखते हैं। करेक्ट। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस नहीं? हाँ। हाँ। तो ये सब कंट्रोल हम देखो जब ऐसे लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस लाइन आइटम का जो पैसा है वो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता दे रहा है ऊपर में। करेक्ट। और इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि लाइन आइटम का पैसा ऊपर नहीं बता रहा, अगर ऊपर बताएगा जोड़ के तो ऊपर भी हो जाएगा नीचे भी हो जाएगा, तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये सब जो कंट्रोल है वो यही करता है, यहां से ही होता है, आइटम कैटेगरी ग्रुप से और आइटम से। इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या कोड है हमको नहीं याद करना है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम जरूर पढ़ेंगे कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं कि इसको यूज करेंगे, आगे जब चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि इसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। अब तो 6 मिनट सिर्फ बचा है, तो अभी का रहने देते हैं। आप लोग इसी को याद करो, फिर देखते हैं आगे पढ़ेंगे बाद में। क्या कि आगे और पढ़ना है? ठीक है, रहने दीजिए, इतना याद भी तो करना है। हाँ, याद करते हुए चलेंगे वो ज्यादा नहीं, बेटर इतना है। याद होने तो यार बहुत मतलब फिर पार हो जाएगा ऊपर। सही बात है, सही बात है। हाँ। ये थोड़ा हो जाए तो सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो फिर ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ठीक हाँ। है। ओके, बाय। बाय, थैंक यू।